गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरा आपके साथ शेयर करने का टॉपिक रहेगा अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें थकान देती है, हमें रेस्टलेसनेस देती है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हेडेक होती है, हमारा मन नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें अगर हम फील करेंगे तो हम फिटनेस जर्नी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी फिटनेस जर्नी जो है वो बहुत डिसिप्लिन एंड डिमांडिंग है। तो आइए जानते हैं अनीमिया के बारे में। फ्रेंड्स, अनीमिया का मेन मतलब है हमारे खून में, हमारे शरीर में खून की कमी होना। तो खून की कमी कैसे होगी, कौन सा खून कम होगा, इसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करती हूँ। हीमोग्लोबिन का कम होना, ये हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन है जिसका काम है हमारे फेफड़ों में से ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारा दिल है, दिमाग है, पेट है, सारे ऑर्गन जितने हैं उनमें ऑक्सीजन को लेके जाना। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम 2 मिनट भी जी नहीं सकते, तो वो हमें हर टाइम चाहिए। तो वो काम जो है वो ये हमारा हीमोग्लोबिन करता है, आरबीसी के अंदर होता है। तो इसका काम है लंग्स से ऑक्सीजन को लेना, सारे ऑर्गन्स को देना, और ऑर्गन से जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है लेके वापस आना और लंग्स पे देना, जो हम ब्रीथ आउट करके बाहर निकालते हैं। तो ये इसका काम है। जब ये खून में कम होगा तो इसका ये काम सफ़र होगा। तो इसके सिम्टम ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि जो हमें ऑक्सीजन मिल रही थी वो कम मिलनी शुरू होगी, क्योंकि खून में ये प्रोटीन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो जब हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आइए जानते हैं क्या क्या सिम्टम हमारी बॉडी दिखाएगी। नंबर 1, हमें खून का फ्लो हर ऑर्गन में कम मिल रहा है, हमें पूरा दिन थकान लग रही है, टायर्डनेस लग रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, हाथ पैरों में दर्द हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, भूख नहीं लग रही, पेल स्किन हो रही है, टंग का हमारा अजीब सा टेस्ट हो रहा है। हमारे पास जो कॉमनली पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास लेडीज़ मेनली हम डायग्नोस करते हैं, उनका एक सीवियर हेडेक वो रहता है। वो कभी उनका मतलब गोलियां खाते हैं, कभी पेन किलर लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, वो ठीक नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जब ये हमारी बॉडी में कम होएगा तो हम फिटनेस नहीं कर पाते। इसलिए हम शुरू में ही इसको जानते हैं कि ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अनीमिया बहुत तरह से होता है, बहुत तरीके का होता है, बट हम 2 ही पे काम कर सकते हैं। नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड नंबर 2 विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। बाकी जो एनीमियाज हैं वो डॉक्टर के कंसर्न में जाते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, वो डॉक्टर के कंसर्न के हैं, क्योंकि उसमें कहीं के हेरिडिटी काम करती है, कहीं पे कोई बीमारियां बड़ी बड़ी काम करती हैं, उनके कारण होता है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको नॉर्मली एनीमिया पे नज़र डालते हैं, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो पर्टिकुलर आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो हम देखते हैं एनीमिया हर दूसरे बंदे में, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि हमारी डाइट में आयरन की कमी से, मालअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से, या वर्म्स की वजह से, जो कि हमारे देश में एक बहुत मेन पार्ट है कि अगर हमारे पेट में वर्म्स है तब भी हमें अनीमिया हो सकता है। वर्म्स फ्रेंड्स एक आपको बहुत अलग अलग तरह की परेशानी देते हैं। जब हमें बड़ी उम्र के लोगों को सीवियर अनीमिया होता है तो उसमें हमें बड़ी बीमारी की शंका भी होती है। तो कई बार डॉक्टर जब उस बड़ी बीमारी को रूल आउट करने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं तो वहाँ पे उन्हें वर्म्स मिलते हैं, और वर्म्स से होने वाला जो अनीमिया है वो क्योर होने वाला है। उसको वो ट्रीटमेंट दे के, डीवर्म टैबलेट दे के, आयरन की दे के ठीक कर देते हैं, बट वो उस टाइम मिमिक करता है कि एज के रिलेशन में जो इतना सीवियर एनीमिया है, ये कहीं कोई मेलिग्नेंसी ना हो, कोई आपका ब्लीडर ना हो। उसको ढूंढने के लिए जब एंडोस्कोपी करी जाती है तब ये बड़े लोगों में डायग्नोस होता है। तो आप देखिए कि वर्म्स भी हमारे लिए कितना वो करते हैं। यहाँ पे मैं एक टिप अपनी तरफ से आपको देना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से मिल के जब भी आप डीवॉर्म हुए तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना जो कुक है उसको जरूर डीवॉर्म करें, क्योंकि मेन जो वो रहता है, हम खुद तो खा लेते हैं डीवॉर्मिंग मेडिसिन,
बट हमारा कुक रह जाता है, तो आप उसको ज़रूर करें। तो ये एक टिप ऐसी है जो हमें इससे बचाएगी। नंबर 2, जो अनीमिया है वो माइल्ड टू स्वेयर, मॉडरेट स्वेयर हो सकता है। माइल्ड के सिम्टम हमें पता ही नहीं चलते, थोड़ा बहुत तो हमें चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता। जब ये मॉडरेट होता है, अगर आपको थकान लगती है, आपको कोई परेशानी लगती है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा। इसका डायग्नोस बहुत आसान टेस्ट है, एक CBC नाम से टेस्ट होता है फ्रेंड्स, उसी से पता चल जाता है। इसमें हमारे 3 ब्लड सेल देखे जाते हैं ब्लड के अंदर। WBC जो कि हमारी इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जिसे हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और प्लेटलेट फ्रेंड जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, और RBC जो हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स को लेके जाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में लाते हैं, जो हम ब्रीथ आउट करके बाहर करते हैं। तो CBC से हमारा सब पता चल जाता है कि हमें अनीमिया कौन सा है। उसके बाद CBC में ही हम एक पेरिफेरल स्मेयर में देखते हैं कि जो RBC है उनके साइज, उनकी शेप कैसा है, उससे ये पता चलता है कि ये कौन सा अनीमिया है। जैसे कि हम माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक बोलते हैं, तो उससे डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि इसको कैसे टैकल करना है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। और अगर तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, दैट इज गुड, जो कि कॉमनली होता है, तो आप आयरन रिच फूड खाइएगा, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, आपके फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, आपके नट्स हैं, सीड्स हैं, नॉन वेज है, वो आप सब लीजिएगा। और विटामिन C जरूर लें, क्योंकि विटामिन C जो है वो आयरन को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसे शॉर्ट करते हुए आपको अनीमिया का थोड़ा सा चर्चा करी है। इसके बाद